नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ इतने फैसले कर लिए कि पूरी दुनिया की नज़र उन पर लगी हुई है। लेकिन इनमें कुछ फैसले ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो इन फैसलों की अगर बात करें तो जो दो प्रमुख फैसले हैं उसमें एक है पेरिस जलवायु वार्ता से अलग होना और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अलग होना। ये दो जो निर्णय हैं इनको जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो विनाशकारी बता रहे हैं, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको इन फैसलों का बहुत नकारात्मक परिणाम आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कैसे, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसका हम एक गहन विश्लेषण करेंगे। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, सबसे पहले बात करें अगर जलवायु परिवर्तन की, पेरिस एग्रीमेंट की। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था और उसमें यह तय हुआ था कि इस सदी के आखिर तक हमें तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देना है। हालांकि 1.5 डिग्री से ज़्यादा 2024 में ही हो गया है, लेकिन आगे ऐसे प्रयास हमें करने हैं, दुनिया को ऐसे प्रयास करने हैं कि वो जो तापमान बढ़ोतरी अभी ज़्यादा भी हो चुकी है तो उससे वापस फिर घटकर 1.5 डिग्री तक ही सीमित रहे। अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। तो ये एक पहला इसका लक्ष्य था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी 194 देशों ने पेरिस एग्रीमेंट पर समझौता किया है। अमेरिका ने भी किया था। लेकिन ट्रंप जब पहले राष्ट्रपति थे उस समय भी वो पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गए थे। उसके बाद जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो वो फिर से पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हुए। लेकिन सरकार में आते ही ट्रंप ने फिर से पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो गए। पहली बात तो यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो दुनिया का सबसे बड़े पॉल्यूटर हैं वो चाइना और अमेरिका है। भारत तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। यूरोपीय संघ तीसरे नंबर पर आता है। तो जो सबसे बड़े पॉल्यूटर है अमेरिका है, तो उसकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी बनती है। तो इस समय ये डिमांड पूरी दुनिया से उठ रही है। पूरी दुनिया में जो पॉलिसी बन रही है वो ये उठ रही है कि जो सबसे बड़े पॉल्यूटर हैं और खासकर विकसित देश हैं, अमेरिका है, इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, तो वो जलवायु खतरों से निपटने के लिए गरीब और विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दे, हरित टेक्नोलॉजी दे, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रदान करे फ्री में। तो ये डिमांड पूरी दुनिया से है। और जो बाकू में अभी कॉप यूएन का क्लाइमेट समिट हुआ था, कॉप 29 हुई थी, तो उस सम्मेलन में भी ये बात हुई कि हर साल हमें $350 अरब की राशि हमें जमा करनी है और वो राशि जमा करके फिर वो गरीब और विकासशील देशों को दी जाए ताकि वो जलवायु खतरों से लड़ने के लिए उनको पैसा दे सकें। लेकिन अमेरिका इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहता है। मैं कहूँगा कि अमेरिका क्या, ट्रंप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते हैं। वो पैसा बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत किया जाए और ये जो अमेरिका सबसे बड़ा देश होकर दानदाता बना रहता है, इस धंधे को बंद किया जाए। तो यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले पेरिस क्लाइमेट समिट से अलग होने की घोषणा कर दी है, क्योंकि इससे वो अलग हो जाएंगे तो फिर वो इस बाध्यता से बच जाएंगे कि हमें कोई उस कोष में जो $350 अरब का कोष बना है उसमें कोई मदद देनी है। तो उसमें अमेरिका से उम्मीद की जा सकती है कि $1 अरब की मदद करे, लेकिन अब वो $1 की मदद नहीं करने वाले। तो पहला तो कारण यह है कि वो पैसा बचाना चाहते हैं। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से उन्होंने अलग होने की घोषणा की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस प्रकार पेरिस एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन भी महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जानते हैं कि 2-3 साल पहले कोविड हुआ था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे दुनिया भर में जो प्रयास हो रहे थे उनको किस तरह से लीड किया था। हालांकि उसमें भी कमियां रही थी, लेकिन फिर भी अगर डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था नहीं होती तो शायद उस महामारी से उतनी जल्दी मुकाबला नहीं हो पाता जितनी जल्दी मुकाबला दुनिया ने किया। ऐसी महामारियां आगे भी आ सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो डब्ल्यूएचओ को कोई फंडिंग नहीं करेगा। वो डब्ल्यूएचओ के जो एग्रीमेंट है उससे ही खुद को अलग कर लेगा। अमेरिका $500 मिलियन हर साल डब्ल्यूएचओ को देता है। उस पैसे से डब्ल्यूएचओ का खर्चा चलता है, डब्ल्यूएचओ रिसर्च करता है, डब्ल्यूएचओ दूसरे देशों को मदद भी करता है कई स्कीम में, क्योंकि अमेरिका उसमें सबसे बड़ा पैसा देने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन सारी बीमारियां फैला रहा है, ज़्यादा पैसा चीन नहीं दे रहा है, चीन को देना चाहिए। तो चीन
को देना चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए। चीन की इकोनॉमी भी बड़ी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि अमेरिका उससे बाहर हो जाए, चीन पे प्रेशर डाला जाए। ये बात तो ठीक है कि चीन भी फंडिंग बढ़ाए, लेकिन उस काम को करने से, उस प्रेशर बिल्डअप करने के बजाय कि अमेरिका ही उससे अलग हो जाए, ये कोई उसका समाधान नहीं है। यहाँ भी ट्रंप की मंशा साफ है कि वो पैसा बचाना चाहते हैं, वो पैसा अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, जो अमेरिका बड़े पैमाने पर जो वैश्विक एजेंसियों को पैसा दे रहा है, उस पैसे को बचाना चाहते हैं, उस पैसे को अपनी इकोनॉमी में झोंकना चाहते हैं। ये अमेरिका का पहला मकसद लगता है, ये ट्रंप का पहला मकसद लगता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसके इम्पैक्ट तो नेगेटिव होंगे। जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि इससे जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग है और जो महामारियों के खिलाफ वैश्विक जंग है, आज भी कई वायरस और कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके टीके नहीं बन पाए हैं, उनके टीकों पर रिसर्च कर रहा है डब्ल्यूएचओ, उसके लिए फंडिंग कर रहा है और साइंटिफिक इनपुट उपलब्ध करा रहा है, तो वो सारे काम प्रभावित हो जाएंगे। कल को कोई महामारी आ जाएगी तो डब्ल्यूएचओ उस तरह से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास फंड ही नहीं होगा। तो जो वैश्विक महामारी है और जो वैश्विक जलवायु खतरा है, उससे निपटने के लिए जो दुनिया की जंग है, वो जंग कमजोर पड़ जाएगी क्योंकि जो सबसे बड़ा देश ही उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पैसे का मामला है कि अमेरिका ने पैसे नहीं दिए? पैसा तो दूसरे देश दे सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ कहेगा भाई अमेरिका से पैसा हमें नहीं आ रहा $500 मिलियन, अब बाकी दुनिया के देश से मिलकर उस कमी को पूरा करें। लेकिन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, पैसा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन इसमें एक महत्व इस बात का भी है कि अमेरिका से अलग होने से डब्ल्यूएचओ और या जो क्लाइमेट के खिलाफ जंग में जो साइंटिफिक इनपुट मिलता है, देखिए इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि साइंस के मामले में अमेरिका भी सबसे बड़ा देश है, अमेरिका सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से, क्लाइमेट के खिलाफ जंग से और वैश्विक महामारियों के खिलाफ जंग से अलग हो जाएगा तो पैसा तो नहीं मिलेगा इन एजेंसियों को। इसके अलावा जो साइंटिफिक इनपुट अमेरिका की तरफ से मिलता है जो ग्लोबल एजेंसियों को, वो मिलना भी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो लड़ाई है, जितनी आप आशंका जता रहे हैं एक्सपर्ट, उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है क्योंकि अमेरिका का साइंटिफिक इनपुट डब्ल्यूएचओ को नहीं मिलेगा। जलवायु खतरे से लड़ने के लिए अमेरिका की तकनीकें नहीं मिल पाएंगी और जो साइंटिफिक इनपुट है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में ये जो दो फैसले हैं ट्रंप प्रशासन के, ट्रंप साहब के, ये फैसले दुनिया को मुश्किल में डाल सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि अभी भी एक्सपर्ट मानते हैं कि जो क्लाइमेट समिट से वो अलग हुए हैं, पेरिस एग्रीमेंट से अलग हुए हैं, अभी भी इसमें गुंजाइश है क्योंकि वो जो यूएन की कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसके हिस्सा में अभी भी अमेरिका है। अमेरिका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का हिस्सा है, लेकिन वो पेरिस एग्रीमेंट से अलग हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ने पेरिस एग्रीमेंट किया था, तो पेरिस एग्रीमेंट पे भी साइन होते हैं और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पे भी साइन होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से अमेरिका अलग नहीं हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट से अलग हुआ है। अब इसमें ये देखना होगा कि जब इनकी पेरिस एग्रीमेंट को लेकर अगली बैठकें होती हैं तो अमेरिका की हिस्सेदारी इसमें होती है नहीं होती है, अमेरिका का रुख क्या रहता है, तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी एक्सपर्ट की ओपिनियन ये है कि जो अमेरिका का कदम है वो निराशाजनक है और वो इन दोनों क्षेत्रों में जो वैश्विक लड़ाई है उसको कमज़ोर करेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और